नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 42 और 43 है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियमु इन्नल्लाहा अस्तफ़ाकी व तहर्रकी वस्तफ़ाकी अला निसाइल आलमीन या मरियम उक़्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मार राकिईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाह और इस जब कालत कहा अल मलाइकतु फरिश्तों ने या मरियमु ए मरियम इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला इस्तफ़ा की चुन लिया है तुझे। इस्तफ़ा चुन लिया है कि तुझे। का की ज़मीर मुज़क्कर के लिए आती है और की ज़ेर जो है वो मुअन्नस के लिए होती है। वतहर्रा की और पाक कर लिया है तुझे। वस्तफ़ा की और पसंद कर लिया है तुझे। अला पर निसाई औरतें अल आलमीन तमाम जहानों की। जब फरिश्ते ने कहा कि ऐ मरियम तुझे बेशक तुझे अल्लाह ताला ने चुन लिया है, तुझे पाक कर दिया है और तुझे पसंद कर लिया है तमाम जहान की औरतों पर, यानी अल्लाह ताला ने तमाम जहान वालों की औरतों पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को फजीलत अता फरमाई और उन्हें अपने काम के लिए चुन लिया है, अपनी इबादत के लिए और हैकल की खिदमत के लिए अल्लाह ताला ने उनको चुन लिया है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बारे में एक हदीस भी आती है, सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगले वक्तों में अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम को चुन लिया था अपनी इबादत के लिए और अपनी ख़ास रहमत की थी उन पे। और इस दौर में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह ताला ने चुन लिया। तो हज़रत खदीजा की दीन की जो खिदमात हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता और सरफ़े नज़र नहीं किया जा सकता। और हज़रत मरियम को तो अल्लाह ताला ने अपने लिए ख़ास तौर पर चुन लिया था। फिर फरमाया या मरियमु ए मरियम मुक़नुती तू फरमा बरदार रह, हमेशा अल्लाह की अताअत करती रह। लिरब्बी की अपने रब के लिए। वस्जुदी और तू सजदा कर। वरकई और रुकू कर। मा साथ अर्राकीन रुकू करने वालों के। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाने के बाद कि तमाम जहान वालों की औरतों पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को फजीलत अता फरमाई है, अल्लाह ताला ने उन्हें ख़ास कर लिया है अपने लिए। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें तंबीह फरमाई, नसीहत फरमाई कि अब उनका क्या काम होना चाहिए हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का, कि वो आजिज़ी इख्तियार करें और अपने रब के लिए सजदे में पड़ी रहें, अपने रब की इबादत गुजार हो जाएं, अल्लाह की फरमाबरदार हो जाएं, फरमाबरदारी करें, हर वक्त अल्लाह ताला के आगे झुकी रहें और उनके आगे रुकू करती रहें, सजदे करती रहें। तो मतलब ये कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम जहान वालों की औरतों के लिए एक मिसाल बनाया, एक नमूना बनाया कि अल्लाह की पसंदीदा औरत कैसी होती है, अल्लाह ताला किन औरतों पर ख़ास रहमत करता है। तो यहाँ से हमने सबक लेना है और अपने बच्चियों की तरबियत में और ख़ुद अपनी तरबियत में ख़वातीन को इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है जो अल्लाह ताला ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को सिखाई कि वक़्नुती अल्लाह की फरमाबरदार रहे हमेशा, और वस्जुदी उसके आगे सजदा करती रहे, और वरकई रुकू करे, मार राकीन रुकू करने वालों के साथ, यानी उन लोगों में शामिल रहें ख़वातीन जो अल्लाह ताला की इबादत में मसरूफ़ रहती हैं, अल्लाह ताला के आगे सजदे करती रहती हैं, अल्लाह ताला के आगे रुकू करती रहती हैं। और मुफस्सिरीन का कहना ये भी है कि अहले किताब में से लोग जो हैं वो रुकू को छोड़ते जा रहे थे, तो सजदा करते थे लेकिन रुकू नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को ये नसीहत फरमाई कि आप रुकू भी करती रहिए, रुकू को नहीं छोड़ना। तो रुकू भी सजदे की ही एक हालत है
تو سجدے میں ذرا زیادہ ہم جھکتے ہیں اور رکوع میں کچھ کم، لیکن یہاں نصیحت خاص طور پہ رکوع کی گئی ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کریں، یعنی رکوع نہیں چھوڑنا، رکوع بھی ضروری ہے نماز میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اپنے بچیوں کی اس طرح کی تربیت کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنا خاص رحمت سب خواتین پہ، بچیوں پہ اور تمام مسلمان عورتوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم حضرت مریم علیہ السلام اور ان جیسی ہی دوسری جو ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے چن لیا تھا، جیسے قرآن پاک میں ذکر آتا ہے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا، پھر ہم دیکھتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تمام ایسی خواتین ہیں کہ جن کی پیروی تمام مسلمان خواتین کے لیے بہت ضروری ہے، ان کو پڑھنا چاہیے، ان کی لائف ہسٹری کو پڑھنا چاہیے، ان کے دن شب و روز کے کاموں کو دیکھنا چاہیے کہ کس کس خاتون نے کیا کیا کردار اپنی زندگی میں ادا کیا، تو ان میں سے جو بھی ہمارے لیے آسان ہو وہ کام ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ان 5 خواتین کو ہمیں ماڈل بنانا چاہیے اپنے سامنے، بجائے یہ کہ اس دنیا کی ہم خواتین کو ماڈل بنائے اپنے لیے۔ تو رول ماڈل اصل میں وہی ہیں، حضرت بی بی مریم علیہ السلام، حضرت آسیہ علیہ السلام زوجہ فرعون، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحابیات جتنی بھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ اپنی زندگی گزار سکیں اور اللہ تعالیٰ کی منظور نظر بن سکیں، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔